अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 4। तो मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 5 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर नंबर 5 के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट पे मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। मैंने क्वेश्चन नंबर 4 की इमेज जो है नीचे स्क्रीन पर अटैच कर ली है। हम वहीं से इसकी स्टेटमेंट को रीड करेंगे, समझेंगे और स्टेप बाय स्टेप इसके तमाम पार्ट्स को आंसर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 का इमेज नजर आ रहा है। तो मैं इसी इमेज से क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट को रीड करने जा रहा हूं। यहां पे लिखा हुआ है द फर्स्ट 4 फिगर्स ऑफ सीक्वेंस आर एज शोन। तो बेसिकली आपको नीचे 4 फिगर्स बनाकर दी गई हैं जो कि एक सीक्वेंस को शो कर रही हैं, एक सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। यूं भी कह सकते हैं कि आपको एक तरह का सीक्वेंस ही दिया गया है लेकिन इन फिगर्स की फॉर्म में। तो बेसिकली आपने इन फिगर्स के अंदर जो सीक्वेंस मौजूद है, जो पैटर्न मौजूद है आप कह लें, उसको पहचानना है। उसके बाद ही आप नीचे दिए गए पार्ट्स को इजीली जो है सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप सबसे पहले नोटिस करें इन चारों फिगर्स में आपको लाइन सेगमेंट गिवन है। लाइन सेगमेंट किसको बोलते हैं? लाइन के एक छोटे से पार्ट को, लाइन के एक छोटे से हिस्से को हम लाइन सेगमेंट्स बोल रहे होते हैं। तो ये चारों फिगर्स के अंदर आपको लाइन का एक छोटा सा हिस्से ही गिवन है जिसको हम लाइन सेगमेंट जनरली बोलते हैं। तो आप फिगर नंबर 1 में देखें तो ये जो आपको एक लाइन सेगमेंट गिवन है, इसके बिल्कुल सेंटर में आपको एक पॉइंट नजर आ रहा है रेड कलर के अंदर। तो ये जो पॉइंट है ये इस लाइन सेगमेंट के फर्दर सेगमेंट्स कर रहा है। यानी आप इस फिगर नंबर 1 में अगर आप नोटिस करें कि इसके दरमियान में इस एक रेड पॉइंट होने की वजह से इस लाइन सेगमेंट के फर्दर सेगमेंट्स हो गए हैं, फर्दर हिस्से हो गए। कितने हिस्से हो गए? एक तो स्टार्ट से लेके इस रेड पॉइंट तक ये वाला, और एक इस रेड पॉइंट से लेके आखिरी एंड तक ये वाला। यानी फिगर नंबर 1 में जब एक पॉइंट मौजूद है तो इस लाइन सेगमेंट के फर्दर 2 सेगमेंट्स हो गए, फर्दर 2 हिस्से बन गए। अब आप आगे चलें तो देखिए अब 2 पॉइंट्स हो गए। पहले एक पॉइंट था, अब कितने पॉइंट हो गए? 2 पॉइंट हो गए। तो अब इस लाइन सेगमेंट के फर्दर जो सेगमेंट्स हैं वो भी बढ़ गए। वो कैसे? एक ये वाला स्टार्ट से लेके इस पहले वाले रेड पॉइंट तक, एक ये दरमियान वाला इन दोनों रेड पॉइंट्स के दरमियान, और एक ये आखिरी वाला इस वाले रेड पॉइंट से लेके आखिरी तक। इससे ये पता चल रहा है कि जैसे जैसे आप पॉइंट बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे सेगमेंट्स भी बढ़ रहे हैं। और पैटर्न ये फॉलो हो रहा है कि अगर एक पॉइंट था तो 1 में 1 प्लस कर दें तो 2 सेगमेंट्स होंगे। तो देखें 2 सेगमेंट्स हैं। जब यहाँ पे 2 पॉइंट्स हो गए, ये आप देख सकते हैं 2 रेड पॉइंट्स हैं, तो 2 में 1 प्लस कर दें 3, तो 3 सेगमेंट्स होंगे, 3 हिस्से होंगे। तो देखिए 1 2 3। अब आगे भी देखते हैं कि यही पैटर्न फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा। तो आगे देखिए 3 पॉइंट्स हो गए, 1 2 3। तो अब सेगमेंट्स 4 होने चाहिए। तो देखिए ऐसे ही है, पहला स्टार्ट से लेके इस रेड पॉइंट तक, फिर ये 2 रेड पॉइंट्स के दरमियान वाला, फिर ये भी 2 रेड पॉइंट्स के दरमियान वाला, और ये आखिरी वाला। यानी अब इस लाइन सेगमेंट के फर्दर 4 सेगमेंट्स हो गए, 4 पार्ट्स बन गए, 4 हिस्से बन गए। तो जैसे जैसे आप पॉइंट्स बढ़ा रहे हैं तो इन लाइन सेगमेंट्स के फर्दर सेगमेंट्स भी बढ़ रहे हैं, या आप कह लें इनके फर्दर पार्ट्स भी, फर्दर हिस्से भी बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे भी पैटर्न वही फॉलो हुआ कि जितने पॉइंट्स थे उससे एक ज्यादा सेगमेंट है। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट था तो एक से एक ज्यादा कितना होता है? 2। तो यहाँ पे 2 सेगमेंट है। यहाँ पे 2 पॉइंट्स थे, 2 में 1 प्लस कर दें यानी एक ज्यादा कर दें तो 3, तो 3 सेगमेंट्स हैं। यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं तो 3 में एक ज्यादा कर दें यानी 3 + 1 4, तो 4 सेगमेंट्स हैं। इधर आप देखें 4 पॉइंट्स हैं तो 5 सेगमेंट्स होने चाहिए, और ऐसे ही है जैसे 1 2 3 4 और 5 यानी 5 ही आप कह लें इसके हिस्से बन रहे हैं। तो इससे एक बात आपको क्लियर हो गई कि हर फिगर के अंदर जैसे जैसे आपने पॉइंट्स को बढ़ाया है उसके सेगमेंट में 1 की एडिशन हुई है, यानी उसका सेगमेंट एक ज्यादा हो गया है। अगर पॉइंट 1 था तो 1 में एक ज्यादा करें 2, तो 2 सेगमेंट हो गए। जब पॉइंट 2 थे तो 2 में एक ज्यादा करें 3, तो 3 सेगमेंट हो गए। जब 3 आपके पास पॉइंट्स हैं तो 3 में एक ज्यादा करें 4, तो 4 सेगमेंट्स हो गए। और जब 4 पॉइंट्स आए तो 4 में एक ज्यादा करें तो आपके पास 5 सेगमेंट्स हो गए, यानी आपकी इस लाइन सेगमेंट के 5 हिस्से छोटे छोटे बन गए। तो आपको पैटर्न समझ आ गया कि जितने पॉइंट्स होंगे उसमें 1 प्लस करके उतने सेगमेंट्स जो हैं, उतने हिस्से जो हैं आपको अपनी फिगर्स में नजर आएंगे। तो आपको क्लियर हो गया इस पैटर्न को देख के ही, पहचान के ही। अब आप नीचे वाले टेबल को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब आप नीचे देखिए कंप्लीट दी टेबल में जो लिखा हुआ है इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है नंबर ऑफ पॉइंट्स। ऊपर ये सारे नंबर ऑफ पॉइंट्स गिवन है। ये नंबर ऑफ पॉइंट्स से मुराद है ये रेड वाले पॉइंट्स जो आपको फिगर्स में नजर आ रहे हैं। और नीचे गिवन है नंबर ऑफ सेगमेंट्स। नंबर ऑफ सेगमेंट्स का मतलब है जब इन पॉइंट को बनाने से ये जो सेगमेंट है ये फर्दर डिवाइड हो जाती है कुछ हिस्सों में, जिसको हम नंबर ऑफ सेगमेंट्स बोल रहे हैं। जैसे फिगर नंबर 1 में एक पॉइंट है तो इसके 2 हिस्से बन गए, तो 2 सेगमेंट कहेंगे इनको, इन हिस्सों को हम सेगमेंट कहेंगे। तो नीचे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ सेगमेंट्स लिखे हुए हैं। और पैटर्न वही है जो मैंने अभी आपको समझा दिया कि जब पॉइंट 1 है
तो एक में एक ज़्यादा कर दें यानी 1 ऐड कर दें तो उतने सेगमेंट होंगे। तो नीचे देखिए 1 + 1 लिख के क्या लिखा हुआ है 2, तो 2 सेगमेंट्स हैं। फिगर नंबर 2 में देखिए जब 2 पॉइंट्स हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 2, तो 2 में 1 ऐड कर दें तो 3 सेगमेंट्स होने चाहिए। तो देखिए ऊपर हैं भी 3, 1 2 3 और नीचे लिखा हुआ भी ये 2 + 1 3। तो फिगर नंबर 3 में कितने पॉइंट्स है 3, तो सेगमेंट्स कितने होने चाहिए 3 में 1 प्लस कर दें 4, ऊपर देखिए 4 ही मैंने जो है आपको शो करवाए में 1 2 3 4। तो आप इधर ऐसे ही लिखते जाएंगे पैटर्न को फॉलो करते हुए कि अगर 3 पॉइंट्स हैं तो 3 में 1 प्लस कर दें तो 4 सेगमेंट्स होने चाहिए। तो देखिए ऊपर बने हुए भी 1 2 3 4 सेगमेंट्स हैं। अब इसी पैटर्न को आगे लेके चलें तो जब 4 पॉइंट्स होंगे तो 4 में 1 प्लस कर दें तो 5 सेगमेंट्स होंगे। तो 4 + 1 5। तो देखिए ऊपर आपके पास जो 4 पॉइंट्स वाली ये वाली फिगर है 1 2 3 4 5, तो 5 हिस्से हुए हैं इसके, 5 सेगमेंट्स बने हुए हैं। इस तरह 5 पे चलें, जब 5 पॉइंट्स होंगे तो पैटर्न के मुताबिक 5 में एक ऐड कर दें तो टोटल 6 सेगमेंट्स होंगे। तो यहाँ पे वो फिगर बनी नहीं हुई, आप जस्ट इमेजिन कर सकते हैं। इसी तरीके से जब 6 पॉइंट होंगे तो 6 में भी 1 प्लस कर दें तो आपके पास कितने सेगमेंट्स होंगे 7 सेगमेंट्स होंगे। तो इससे पता चल गया आपको कि आपके पास जब भी पॉइंट्स आएंगे आप उसमें 1 ऐड कर देंगे तो उतने सेगमेंट्स आपको आपकी फिगर में मिल रहे होंगे। यही पैटर्न आपको इन फिगर्स के जरिए पता चला है। तो आपने इसी तरीके से इस टेबल को फिल कर देना है जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे फिल करके दिखा दिया है। तो हमारा पार्ट नंबर 1 तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो पार्ट नंबर 2 में लिखा हुआ है हेंस राइट डाउन द नंबर ऑफ सेगमेंट्स। आपने अब नंबर ऑफ सेगमेंट्स फाइंड आउट करके दिखाने हैं। देयर विल बी, जो कि होंगे व्हेन 49 पॉइंट्स, अगर 49 पॉइंट्स जो हैं डिवाइड द गिवन लाइन सेगमेंट, आपकी दी गई लाइन सेगमेंट को डिवाइड करें। यानी अगर आपको ऐसी कोई लाइन सेगमेंट दी गई हो और उसके दरमियान 49 पॉइंट्स हों तो बताएं कितने सेगमेंट्स बनेंगे, ये वो आपसे पूछ रहे हैं। सेगमेंट्स का मतलब वही है हिस्से, जो मैंने यहाँ पे इन टिक मार्क के जरिए आपको शो किए हैं। तो पहले मैं इसका गिवन डाटा यहाँ पे लिख लूँ। तो गिवन डाटा मेरे पास क्या है कि आपको नंबर ऑफ सेगमेंट्स फाइंड आउट करके दिखाने हैं, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ कि आपने नंबर ऑफ सेगमेंट्स जो हैं वो फाइंड आउट करके दिखाने हैं और पॉइंट्स गिवन है। ठीक है, पॉइंट्स आपको गिवन है, वो कितने हैं 49। तो मैं यहाँ पे लेट कर रहा हूँ कि लेट दी नंबर ऑफ पॉइंट्स, मैं पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए लेट द नंबर ऑफ पॉइंट्स रिप्रेजेंटेड बाय n। तो मैंने लिख दिया है कि हम नंबर ऑफ पॉइंट्स को किसके साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं n के साथ। तो आपको नंबर ऑफ पॉइंट्स गिवन है, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि आपको नंबर ऑफ पॉइंट्स वो कितने गिवन है, जिसको हम n के साथ रिप्रेजेंट किया करेंगे, वो कितने हैं 49। तो ये इसका डाटा हो गया। तो यहाँ पे जो है ना, मैंने नंबर ऑफ पॉइंट्स को खुद से लेट किया, उसकी रीजन है, मैं वो भी आपको समझाता हूं। तो देखिए आपने नंबर ऑफ सेगमेंट्स निकाल कर दिखाने और आपको ये बता दिया गया है कि आपकी अगर लाइन सेगमेंट में 49 पॉइंट्स होंगे तो बताएं कितने नंबर ऑफ सेगमेंट्स होंगे। तो यानी पॉइंट्स आपको बता दिए गए हैं। अब आपके पास जब भी सीक्वेंस से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं तो अक्सर औकात हम वहां पे जनरल फॉर्मूला जो है कंस्ट्रक्ट करते हैं, एक ऐसा फॉर्मूला बनाते हैं जिसकी मदद से हमारे पास हमेशा उस क्वेश्चन से रिलेटेड तमाम चीजें निकालना आसान हो जाती हैं। तो यहां पर भी हमने एक जनरल फॉर्मूला बनाना है, तभी आपके लिए चीजें और भी आसान होंगी। अब वो जनरल फॉर्मूला क्या होगा वो मैं अभी आपको बनाकर दिखाता हूं और उसका फायदा क्या होगा वो आपको साथ साथ पता चलेगा। आप देखिए ऊपर टेबल में दो चीजें डिस्कस हुई थी, एक नंबर ऑफ पॉइंट्स और एक नंबर ऑफ सेगमेंट्स। तो आप भी यहां पर ऐसे कर लें, आप एक तरफ लिख लें नंबर ऑफ पॉइंट्स और एक तरफ आप लिख लें नंबर ऑफ सेगमेंट्स। अब आप देखिए मैं इसी पैटर्न को लिखूंगा। जब एक पॉइंट था, जब यहां पे एक पॉइंट था तो सेगमेंट्स कितने थे 1+1। आप देख सकते हैं नीचे लिखा है मैं 1+1, तो आप यहां पे लिख लें 1+1, जिसको आप 2 भी लिख सकते हैं, जस्ट पैटर्न की वजह से मैं 1+1 लिख रहा हूं। देखिए जब 2 पॉइंट्स हो गए तो सेगमेंट्स कितने हो गए 2+1, आप देख सकते हैं वहां पे भी लिखा हुआ नीचे। और इसी तरीके से जब 3 पॉइंट्स हो गए तो सेगमेंट कितना हो गया 3+1। अब आपको पैटर्न समझ आ ही गया है कि जैसे जैसे पॉइंट्स बढ़ते हैं उसमें एक ऐड करते जाएं तो उस तरह सेगमेंट्स भी बढ़ते हैं। अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1+1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2+1 आ जाएगा, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3+1 आ जाएगा। इसी तरीके से मैं चलता जाऊं और मैं कहूं कि मेरे पास कोई n पॉइंट्स आएंगे। n का मतलब कोई भी पॉइंट हो सकता है, 100th वैल्यू आ जाए, हो सकता है 200 पॉइंट आ जाए, हो सकता है 59 पॉइंट्स आ जाए, हो सकता है 49 पॉइंट्स, कोई भी। तो हम जनरल वैल्यू को n से रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे पहले से लेट किया हुआ है कि जो नंबर ऑफ पॉइंट्स है अगर हम उसको n से रिप्रेजेंट कर लें तो आप कह सकते हैं n का मतलब कोई भी पॉइंट हो सकता है। तो यहाँ पे फिर सेगमेंट्स कितने होंगे, तो यहाँ पे भी आप कह लें इस तरह चीजें चलती जाएंगी। तो अगर आपके पास कोई n पॉइंट्स आएंगे तो इस पैटर्न के मुताबिक यहाँ पे जो भी चीज लिखी हुई आती है उसमें 1 ऐड करके नंबर ऑफ सेगमेंट्स मिलते हैं। देखिए 1 लिखा है तो 1+1, 2 लिखा है तो 2+1, 3 लिखा है तो 3+1। तो अगर यहाँ पे n में लिख दिया है कोई भी जनरल पॉइंट तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा n+1
1, यानी ऊपर वाले ही पैटर्न को फॉलो करता हूं तो यहां पे आ जाएगा n+1। तो इससे पता चला आपको एक जनरल फॉर्मूला मिल गया नंबर ऑफ सेगमेंट्स का, जो कि किसके इक्वल है, n+1। तो ये हम निकालना चाहते थे, तो इसलिए हम यहां पे लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में कि आपको नंबर ऑफ सेगमेंट्स निकालने का एक फॉर्मूला मिल गया। वो कितना है, वो है n+1। आप इसके बगैर भी कर सकते थे, लेकिन ये बनाना आना चाहिए। अभी आगे क्वेश्चंस में भी ये चीजें आएंगी, तो आपको पता होनी चाहिए कि जब आपको कोई गिवन डाटा हो, आपके पास कोई डाटा मौजूद हो, आपको उसकी मदद से कैसे कोई फॉर्मुलास कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ पॉइंट्स और नंबर ऑफ सेगमेंट्स को यूज करके एक जनरल फॉर्मूला यूज कर लिया नंबर ऑफ सेगमेंट्स का। अब इस फॉर्मूले के जरिए आप पॉइंट्स भी निकाल सकते हैं और सेगमेंट्स भी निकाल सकते हैं। अब देखें कैसे। अब आप इस पार्ट की तरफ आए, आपने नंबर ऑफ सेगमेंट्स तो फाइंड आउट करके दिखाने हैं, तो इसलिए नंबर ऑफ सेगमेंट्स की जगह पे तो आप कुछ भी ना लिखें, आपको पॉइंट्स गिवन है। हमने पहले से कहा हुआ था कि हमने पॉइंट्स को n के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो इसलिए आप देख लें यहाँ पे n कितना गिवन है, 49। नंबर ऑफ पॉइंट्स को हमने n से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो आप जस्ट n की जगह पे यहाँ पे 49 पुट कर दें, प्लस वैसे ही 1 वैसे ही, तो 49 + 1 कितना होता है, 50। इससे क्या पता चला, इससे पता चला कि अगर आपके पास 49 पॉइंट्स होंगे, क्योंकि पॉइंट्स को n से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो नंबर ऑफ सेगमेंट्स कितने होंगे, 50। और वैसे भी ये बात क्लियर है कि जितने पॉइंट्स होते हैं उसमें एक ज्यादा सेगमेंट होते हैं, तो अगर आपके पास 49 पॉइंट्स होंगे तो एक ज्यादा यानी 50 सेगमेंट्स होंगे। तो ये फॉर्मूला भी हमने बनाना सीख लिया, आप इसको जनरली भी कर सकते थे और आपने फॉर्मूले के जरिए भी इसको सॉल्व करना सीख लिया। तो पार्ट नंबर 2 का आंसर आ गया हमारे पास कि अगर हमारे पास 49 पॉइंट्स होंगे तो उसमें टोटल 50 सेगमेंट्स मौजूद होंगे। तो यहां पर हमारा ये पार्ट नंबर 2 फिनिश हुआ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर 3 को। तो पार्ट नंबर 3 आपको यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है, मैं यहीं से इसको रीड करता हूं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ मेनी पॉइंट्स, यानी अब आपने बेसिकली पॉइंट्स फाइंड आउट करके दिखाना है, आर नीडेड टू डिवाइड अ गिवन लाइन सेगमेंट इनटू 101 सेगमेंट्स। अब आपसे कहा जा रहा है कितने पॉइंट्स चाहिए होंगे कि अगर आपने लाइन सेगमेंट को डिवाइड करना हो फर्दर कितने सेगमेंट्स के अंदर, 101 सेगमेंट्स के अंदर। यानी वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास ऊपर इसी तरह की कोई लाइन सेगमेंट्स आ जाएं तो बताएं उसके दरमियान कितने पॉइंट्स आपको बनाने पड़ेंगे कि आपकी ये लाइन सेगमेंट्स के फर्दर 101 सेगमेंट्स हो जाएं, फर्दर उसके 101 हिस्से 101 उसके पार्ट्स हो जाएं। तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अब आपने इसका भी गिवन डाटा यहां पर इसी तरीके से बना लेना है जिस तरह आपने पार्ट नंबर 2 का बनाया था। तो हम यहां पे लिखेंगे पार्ट नंबर 3, आपको नंबर ऑफ पॉइंट्स फाइंड आउट करके दिखाने, तो इसलिए आप यहां पे लिखेंगे कि नंबर ऑफ पॉइंट्स, जिसको मैं आपको ऊपर बता चुका हूं, हम n के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये n आपको बेसिकली फाइंड आउट करके दिखाना है। तो आप यहां पे लिख भी सकते हैं कि लेट द नंबर ऑफ पॉइंट्स बी n, ये आप लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे वैसे ऊपर लिखा हुआ है कि हमने नंबर ऑफ पॉइंट्स को n के साथ रिप्रेजेंट किया है और नंबर ऑफ सेगमेंट्स आपको गिवन है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ सेगमेंट्स। तो नंबर ऑफ सेगमेंट्स आपको कितने गिवन है, वो है 101, यानी ऊपर आपको क्वेश्चन के अंदर ही आप देख सकते हैं नंबर ऑफ सेगमेंट्स बताए गए हैं। तो जस्ट आपने पॉइंट्स निकाल कर दिखाने हैं, तो बड़ा आसान है। आप ये वाला ही फॉर्मूला यूज करेंगे जो मैंने आपको अभी बताया है, ये इसीलिए बनाया है ताकि आप सेगमेंट्स भी इससे फाइंड आउट कर सकें, पॉइंट्स भी फाइंड आउट कर सकें। तो मैं इस फॉर्मूले को लिखूंगा कि हमारे पास ये फॉर्मूला मौजूद है कि जो नंबर ऑफ सेगमेंट्स हैं, नंबर ऑफ सेगमेंट्स वो बेसिकली इक्वल हैं n+1 के। और वैसे भी बड़ी बात क्लियर थी कि जितने पॉइंट्स होते हैं उसमें एक ज्यादा सेगमेंट होता है। तो आप यहाँ पे यूं कह सकते हैं कि अगर इसको उल्टा करेंगे तो अगर आपको पॉइंट्स चाहिए, सेगमेंट्स गिवन है, तो सेगमेंट्स में से कुछ कम होगा तो पॉइंट्स मिल जाएंगे। ये भी आपको फॉर्मूले से भी समझ आ जाएगी। तो अब आप देखिए मैंने फॉर्मूला लिख लिया कि नंबर ऑफ सेगमेंट्स का फॉर्मूला है n+1। अब आपको नंबर ऑफ सेगमेंट्स तो बताए गए हैं, वो कितने, 101। तो नंबर ऑफ सेगमेंट्स की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दें 101, बाकी तमाम चीजों को एज इट इज आप नोट डाउन कर दें। तो देखिए मैंने जस्ट नंबर ऑफ सेगमेंट्स की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पे 1 ऐड हो रहा है n में, अगर आप इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ भेजेंगे तो यहाँ पे आके वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, या यूं कह लें ये +1 है, इक्वेशन की जब दूसरी तरफ जाएगा तो जो भी टर्म यहाँ से दूसरी तरफ जाती है उसका साइन चेंज होता है, ये +1 से -1 हो जाएगा। यानी जब आप इस 1 को इस साइड पे लेके आएंगे ये हो जाएगा -1 और यहाँ पे जस्ट बच जाएगा n। आप यूं भी कर सकते थे कि दोनों साइड्स पे 1 को सब्ट्रैक्ट करवा देते, तो 101 में से 1 माइनस करें कितना आ जाता है, 100। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई, 100। और n किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, n रिप्रेजेंट कर रहा था नंबर ऑफ पॉइंट्स को। इसका मतलब आपको 100 पॉइंट्स चाहिए होंगे अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइन सेगमेंट के फर्दर 101 सेगमेंट्स बन जाएं। तो हमने आंसर निकाल लिया, n नंबर ऑफ पॉइंट्स को शो करता है, तो हमारा आंसर आ गया 100। तो इससे पता चला आपके थर्ड पार्ट का आंसर कितना आ गया, 100। यानी आपको 100 पॉइंट्स चाहिए होंगे अगर आप 101 सेगमेंट्स में गिवन लाइन सेगमेंट को फर्दर डिवाइड करना चाहते हैं। तो यहां पर हमारा ये थर्ड पार्ट भी खत्म हुआ। तो उम्मीद है आपको ये सारे पार्ट समझ आए होंगे। तो इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।